कमाने वाला आदमी, काबिल आदमी। अब तो मेरे ख्यालों में भी परियां आती हैं। उस परी के सुनहरे सुनहरे बाल, बाल नहीं सोने के तार हैं वो। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं उस परी से ही शादी करूंगा। यकीनन इस फैसले का ताल्लुक मेरी बहन और बहनोई की खुशियों से जुड़ा है। उनको देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ और मैंने सोचा आखिर मैं कब तक अकेला रहूं। ये सोच आते ही मैंने फैसला किया और यहां आ गया। कैसा? चलो आप लोग अपना ये काम जारी रखें, बुनने बुनाने का, और मैं ये नए कपड़े ले जाकर अपने कमरे में रखता हूँ। हाँ, गुड बाय। अल्लाह खैर करे। अब तो बोलो मेरे मुच्छर। कहते हैं शैतान का नाम लो तो शैतान फौरन हाजिर हो जाता है। अभी तुम्हें याद कर रही थी। क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बाहर आकर बताओ मुझे। अच्छा, तो तुम बाहर खड़े हो? अभी आती हूँ। मैं थोड़ी देर में आई। जबरदस्त। तुम तो मेरे कहने पर बाहर आ गई। तुम्हें मुस्कुराता देखकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूं। गरम गरम पक रही थी मूंगफली, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी। सोचा तुम्हारे लिए भी ले लूं। गरम गरम खाना इसे। ठीक है यार करीम, मुझे तुम्हारा टैक्सी चलाना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। वजह यह है कि इतनी रात को टैक्सी चलाना खतरनाक होता है और नींद पूरी किए बगैर सुबह जॉब पर चले जाते हो। यार एपेक, हमारी शादी होने वाली है, ओवर टाइम तो करना पड़ेगा। जब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो हमारे बच्चों के काम आएंगे। वो उनका फ्यूचर भी तो देखना है। ये बताओ, पैसे वापस दिए बाबा ने? हाँ वो पैसे दे दिए। बताया तो था तुम्हें। बताया नहीं। तुम तो फ्यूचर प्लानिंग और बच्चों की बात कर रहे हो। पता है मुझे क्या लगता है? बाबा ने तुम्हें पैसे वापस नहीं किए और तुम टैक्सी चला रहे हो इस वजह से। İpek, yok daha neler İpek'im. Ya sen neler diyorsun? Dedim ya babam verdi diye. Sen merak etme, rahat ol, tamam mı? Ama çok yorulma. Tamam. Benim şimdi gitmem lazım. Duraktan anons geçtiler, araç kalmamış. Tamam. Zaten ben de gireyim, Emine teyze mahalleyi ayağa kaldırır çünkü. Hadi üşüme. Dikkat et. Tamam. बाबा का फोन आया था क्या? दादी जान, दारिया मॉम। नहीं बेटा, मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। मुझे भी नहीं। अगर आया भी तो मैं बात नहीं करूंगी। और तुम्हारी? मेरी भी बात नहीं हुई। तुम क्यों उनकी कॉल का इंतजार कर रहे हो? उसने अपनी औलाद का नहीं सोचा, उठाकर कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए। इसके बाद कोई कसर रह गई है जो वो यहाँ कॉल करेगा? हो सकता है उसका फोन खो गया हो। मैंने आपसे ये नहीं पूछा, आप ज्यादा मत बोले। मैंने जितना पूछा है सिर्फ मुझे उसका जवाब दे दीजिए। सॉरी, ठीक कह रहे हो। हाँ, आखिर वो तुम्हारे बाबा जान है। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। लेकिन आपने ज्यादा बोल दिया। बोलने से पहले 2 बार सोचा करें, फिर बोला करें आप। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा भाई? क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया तुमसे? हाँ, अगर एक बार मैं बिना सोचे समझे कुछ कह दूं ना तो देख लेना कितने लोगों के दिल टूट जाएंगे। अच्छा, अब तुम दोनों ज्यादा बात मत बढ़ाओ।
खाने पर तवज्जो दो। खाना खाते वक्त बहस नहीं करते। तुम अपने बाबा से क्यों नहीं पूछते कुछ? उनसे भी पूछूंगा। अगर कंपनी के बारे में कुछ पूछना है तो कॉल करना बेकार है, वो हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। कुछ पर्सनल बातें हैं। तुम चाहो तो हमें बता सकते हो, शायद हम तुम्हारी मदद कर दें। मुझे नहीं लगता। ऐसा क्यों कह रहे? भला कभी ऐसा हुआ है कि हमने मुश्किल वक्त में आपको कभी अकेला छोड़ा हो? काश तुम लोगों ने छोड़ दिया होता, ताकि इस वक्त तो तुम लोग मेरे साथ ना खेल रहे होते। क्या बेवकूफ समझ रहे हो मुझे? ऐसी बातें मत करो बेटा। वैसे दादी जान, छुपाया तो आपने भी है मुझसे बाबा का कोई राज, और ये सब जानते हैं सिर्फ मेरे अलावा। किस राज की बात कर रहे हो? भाई आप बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं तो सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुराद, छोड़ो मुझे। तो ठीक है फिर, मैं अब और नहीं सुन सकती। मुराद ठीक कह रहा है, हम सब घर के फर्द हैं। जो भी कुछ भी जानता है इसको बता दे। दारिया, 1 मिनट रुक जाए दादी, बोलने दें इन्हें। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। हाँ, जानती हूं कुछ। तुम्हारी अम्मी के बारे में। वो आती थी इस दरवाजे पर, लेकिन तुम्हारे बाबा ने उसे हमेशा दुत्कारा, कभी नहीं मिलने दिया। दारिया, मतलब तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था। दारिया, क्या कहने की कोशिश कर रही हो? जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही हो। ये सब झूठ है। आप भी दादी जान, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने तो कहा था मेरी मां मर गई। बचपन से यही बताया आपने। अब क्या कहूं मैं, क्या सोचूं? मेरी दादी मेरे लिए ऐसा कैसे सोच सकती हैं? हाँ, क्या करूं? बताएं तो वो आप हैं जिसने मुझे मेरी मां से दूर रखा। हाँ, आपकी वजह से उनसे नफरत करता रहा मैं। आखिर अपनी सफाई पेश करते करते मर गई वो। आप कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो? बताएं। किसी पे भरोसा नहीं रहा मुझे अब। रिलैक्स। हाथ हटाओ तुम। जिसने भी मुझसे ये बात छुपाई है उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं।